बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका सब्जेक्ट बायोमैकेनिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स में है। आपका फर्स्ट टॉपिक है आपके बायोमैकेनिक के सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम जाएंगे बिफोर गोइंग टू डिस्कस बायोमैकेनिक्स ऑफ द लंबर स्पाइन और द बॉडी पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बायोमैकेनिक्स क्या है, बायोमैकेनिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, थेरेपी में बायोमैकेनिक का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, ये बायोमैकेनिक हमारे पास एक्सरसाइज के फिनोमेना में क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट लेते हैं। The term biomechanics combine the prefix bio meaning life, ठीक है। बायो का मतलब है लाइफ विद द फील्ड ऑफ द मैकेनिक्स विच इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। सो हमारे पास जो बायोमैकेनिक है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। मीन द एक्शन ऑफ फोर्स, वो एक्शन विद रेजिस्टेंस और विदाउट रेजिस्टेंस, वो एक्सरसाइजेस जो हम किसी मशीन्स के थ्रू या हम किसी भी अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके जो फोर्स होती है, उसके जो फोर्स ऑफ एक्शन होता है हमारी बॉडी के ऊपर जो पड़ता है, उसको हम सिंपली बायो मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है कि वो फील्ड जिसमें मैकेनिक्स मीन वो एक्सरसाइजेस या वो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें एक्शन ऑफ फोर्स जो है तो वो अप्लाई होता है और उसका इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है, उसकी स्टडी को हम बायो मैकेनिक्स कहते हैं। थोड़ा सा जाते हैं हिस्ट्री की तरफ। The international community of the scientists adopted the term biomechanics during the early 1970s, ठीक है, to describe the science involving the study of the mechanical aspects of the living organism। मीन के बायोमैकेनिक 1970 में जो है तो इस सब्जेक्ट को या इस फिनोमेना को, इस फील्ड को जो है तो वो डिस्क्राइब किया गया था। और उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ये वो साइंस है जो कि हमारे पास हमें स्टडी देती है मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में आपके पास मशीन्स, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स मीन जिसमें हमारे पास फोर्स का एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है और उसका इफेक्ट जो है, उसका इम्पैक्ट हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, हमारी बॉडी पर, हमारी लाइफ पर पड़ता है, वो आपके पास बायो मैकेनिक्स में आती है। तो ये आपके पास हिस्ट्री, ठीक है, जो 1970 में इसको जो है तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आपको कहते हैं कि बायोमैकेनिक ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब यहाँ पर बायोमैकेनिक को एक स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी करने से पहले हमने यहाँ पर बायोमैकेनिक को थोड़ा सा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अबाउट थोड़ा हम पढ़ेंगे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। So biomechanics of the musculoskeletal system requires a good understanding of the basic biomechanics. The basic terminology and concept from mechanics and physics are utilized to describe the internal force of the human body. अब यहाँ पर आपको उसी कंसेप्ट को अगेन रिपीट करते हैं कि ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली ये मैकेनिक्स को और फिजिक्स को जिसमें हमारे पास फोर्स का एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है या एक्शन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है, उसको यूटिलाइज करता है, मीन इस्तेमाल करके डिफाइन करता है, जिसका हमारे पास जो बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पर आपको कहते हैं कि वो सिंपल की वो फोर्स, ठीक है, जो विच एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन मैकेनिक्स में हमारे पास जो इंटरनल फोर्स का कंसेप्ट आता है वो यही है कि हमारे वन पार्ट के ऊपर जो इफेक्ट होता है हमारे पर किस पे पड़ता है, किसी दूसरे जो है तो ऑब्जेक्ट के पार्ट से जो है तो ये सेम जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पार्ट से जो है तो हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं कि बायोमैकेनिक्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में, यहाँ पर जो हमने स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यूज किया। सो यहाँ पर हमारे पास बायोमैकेनिक्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स में एज यू नो कि हमारे पास जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पे, ठीक है। एक हमारे पास कार्डियक मसल्स,
सेकंड स्मूथ मसल्स एंड थर्ड स्केलेटल मसल्स। ये 3 टाइप मसल्स हैं जो कि हमारे पास इंक्लूड होते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम में। सबसे पहले हम जाते हैं कार्डियक मसल्स पे। होप आपको आइडिया होगा, ठीक है, कार्डियक मसल्स का आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके होंगे। कार्डियक मसल्स विच इज कंपोज ऑफ द हार्ट, ठीक है, एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, कार्डियक का अपना नेम जो है तो वो इंडिकेट करता है कि कार्डियक हमारे पास हार्ट से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो मसल्स जो कि हमारे पास कंपोज करते हैं, मीन हार्ट पर पड़े होते हैं या हार्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, वो हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में कार्डियक मसल्स को शो किया हुआ है। यहाँ पर जो है तो कार्डियक मसल्स हमारे पास बेसिकली इनवॉलेंट्री होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, हमारे पास जो है तो वो ब्रांच्ड होते हैं एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास इनवॉलेंट्री मीन के वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। आप खुद भी इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपनी कार्डियक एक्टिविटी को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप वर्किंग कंडीशन में हो, चाहे आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे है, ठीक है। दोनों टर्म्स में आपके पास जो हार्ट जो है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। सो सेम इज द केस कि आपके पास कार्डियक मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, मीन इनवॉलेंट्री हैं, आप उनको अपने कंट्रोल से नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर आपको बात की हुई है कि कार्डियक मसल्स आपके पास इनवॉलेंट्री हैं, स्ट्रेटेड भी हैं, ब्रांच्ड भी हैं। आप खुद देखें कि ये यहाँ पर एक ब्रांच्ड की फॉर्म में बने हुए हैं एंड अ सिंगल न्यूक्लिएटेड, ठीक है, एक ब्रांच के अंदर आपके पास जस्ट वन न्यूक्लियस जो है तो वो शो होता है। इस वजह से आपको कहते हैं कार्डियक मसल्स में सिंगल न्यूक्लिएटेड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहती हैं विच लाइंस द होलो इंटरनल ऑर्गन। स्मूथ मसल्स जो हैं तो वो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स मीन विजरल ऑर्गन्स की लाइंस में जो है तो वो आपके पास पाई जाती हैं। अब यहाँ आप देखो इसका स्मूथ मसल्स के आपके विजरल ऑर्गन्स मीन आपके पास जो लिवर है, इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं, ठीक है, वहां पर जो है तो ये स्मूथ मसल्स, स्टमक है वहां पर ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो आपके पास डेट टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू हैं विच इज यूज्ड बाय द वेरियस सिस्टम to apply pressure on the vessels or smooth muscles basically composed of the sheets, ठीक है, और स्टैंड्स ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। ये बेसिकली आपके पास स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, एक शीट फॉर्म में बने होते हैं। आप खुद भी देखो, आपको यहाँ पर एक शीट फॉर्म में जो है तो ये शो होते हैं और यहाँ पर आपके पास फिर जो है तो सेल्स जो है तो वो इसमें पाए जाते हैं। मीन इनका काम जो होता है वो सॉफ्टनेस देना या स्मूथनेस देना होता है। डेट्स वाई हमारे पास ये विजरल ऑर्गन में ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है स्केलेटल मसल्स। द स्केलेटल मसल्स विच अटैच टू द स्केलेटन विया टेंडन्स। एज यू नो, ठीक है, स्केलेटन हमारे पास कहाँ से, स्केलेटल मसल्स निकले हैं हमारे पास स्केलेटन से। स्केलेटन जो है तो वो हम पूरे बॉडी की बोन्स को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होंगे जो आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड होंगे विया द हेल्प ऑफ टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि आपके मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मीन ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड करते हैं। अब यहाँ पर आप स्केलेटल मसल्स देखें कि इट इज अ फॉर्म ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू which is under voluntary control of the somatic निकला है आपके पास बॉडी से एंड द नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास जो कार्डियक और स्मूथ मसल्स थे वो आपके पास इनवॉलेंट्री हैं, मीन आप उसके मूवमेंट को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट स्केलेटल मसल्स इज अंडर द कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में है, वो आपके पास वॉलंटरी है, आप उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हो। मीन अगर आपकी बॉडी जो है तो आप बॉडी को मूवमेंट देते हो, ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह मूवमेंट देते हो, किस रेंज में मूवमेंट देते हो, किस पोजीशन में मूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो आप उसको खुद कंट्रोल कर रहे हो। और अगर आप अपनी बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन में, मीन स्लीप पोजीशन में, या कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें आप अपनी बॉडी के पार्ट को या आर्म्स को, लेग्स को या अपनी फुल बॉडी को रेस्टिंग में रखते हो, तो तो इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से हम स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी में कहते हैं कि ये इंसान के अपनी कंट्रोल में होते हैं। अगर आप उनको मूवमेंट दोगे तो वो मूवमेंट परफॉर्म करेंगी, और अगर आप उसको मूवमेंट नहीं दोगे, आप उसको रेस्टिंग पोजीशन में रखना चाहोगे, तो वो आपकी रेस्टिंग पोजीशन में
पड़े होंगे। ये आपकी बोन है, ठीक है, और उसके साथ ये जो मसल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेंडोन्स, जो कि मसल्स को आपकी बोन्स के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमेना आता है कि द स्केलेटल मसल्स परफॉर्म बोथ डायनेमिक और आइसोकाइनेटिक एंड द स्टैटिक और आइसोमेट्रिक वर्क। मीन के स्केलेटल मसल्स हमारे पास जो हैं तो वो टू टाइप्स की मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक थ्री टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं जो कि मसल स्केलेटल मसल्स पे परफॉर्म होती हैं। बट इन बायोमैकेनिक्स हम यहाँ पर इसको आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जो आइसोकाइनेटिक वर्ड है वो निकला है डायनेमिक से, डायनेमिक मीन मूवमेंट से, और स्टैटिक, स्टैटिक मीन के आपके पास आइसोमेट्रिक निकला है स्टैटिक से, स्टैटिक मीन सेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डायनेमिक वर्क परमिट्स लोकोमोशन। अब डायनेमिक मीन आइसोकाइनेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, वो लोकोमोशन मीन मूवमेंट को अलाउ करता है, एंड द पोजीशंस ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स इन स्पेस मीन आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं, उनके दरमियान में स्पेस भी करता है। एंड स्टैटिक वर्क मेंटेन द बॉडी पोस्चर, इसमें आप मूवमेंट करते हो, ठीक है, लेकिन आपका बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो अपनी एक मेन पोजीशन पे जो है तो वो पड़े होते हैं। यहां देखें, ठीक है, डायग्राम में यहाँ पर मशीन्स ज्यादातर हमारे पास आइसोकाइनेटिक में कोई भी डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स जो है तो वो हम उसको यूज करते हैं बिकॉज के हमारे पास जो एक्सरसाइज है आइसोकाइनेटिक की, द एक्सरसाइज इन विच द मसल्स मूव थ्रू द रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस और अ वेट एंड ड्यूरेशन एनी अमाउंट। अब यहाँ पर जो आपके पास आइसोकाइनेटिक का कंसेप्ट है कि आइसोकाइनेटिक में आपको यही कहते हैं कि आइसो मतलब कि सेम और काइनेटिक मीन मूवमेंट्स। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारे पास सेम स्पीड में होती है सो दैट योर मसल्स आर कंट्रैक्टिंग एट द सेम स्पीड विदाउट वर्क, ठीक है। मीन अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, विदाउट वर्क, लेकिन आपके मसल्स जो है तो वो सेम स्पीड पे कंट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपको किसी भी मशीन से जो है तो वो प्रोवाइड हो रहा है। हमारे पास जो आइसोकाइनेटिक होता है उसमें जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं वो उसकी हमारे पास एक फिक्स स्पीड होती है with resistance and matching the muscles force at the speed of the movement। मीन जो मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो आपके मसल्स की फोर्स के साथ मैच होती है और इसमें आपका रेजिस्टेंस जो है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। आइसोकाइनेटिक में जो एक्सरसाइज हम करते हैं, जब आप रेजिस्टेंस जब आपके पास एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होगा सो डैट वो आपके मसल्स को क्या करेगा, वो लॉन्गर भी करेगा और वो आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है या आपकी जो मसल्स की लेंथ होती है वो उसको शॉर्टर भी करेगा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपके जो मसल्स पर रेजिस्टेंस मीन अगेंस्ट ग्रेविटी और वेट। आप खुद भी देखिए जब हम किसी वेट को उठा लेते हैं तो हमारे मसल्स के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है और वो प्रेशर हमारे मसल्स की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। सो दैट्स व्हाई, लेकिन हमारे पास क्या होता है, सेम मूवमेंट होती है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आइसोकाइनेटिक आर दोज एक्सरसाइज जिसमें हमारे पास मसल्स की लेंथ जो है तो ना वो शॉर्टर होती है ना वो लेंथन में जाती है, और हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है तो वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन किसी रुकावट की जो है तो अगेंस्ट किसी रुकावट के हम काम करते हैं या हम अगेंस्ट वेट जो है तो वो हमारे मसल्स जो है तो वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है आइसोमेट्रिक का। अब आइसोमेट्रिक इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द स्टैटिक कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स। मीन मसल्स अपने आप को कंट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल्स अपने आप को शॉर्टर कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट इन द एंगल ऑफ द जॉइंट। जॉइंट के उसी एंगल पे जो जॉइंट का एग्जैक्ट एंगल है उसी एंगल पे मसल्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स इसमें हमारे पास जो सेम लेंथ होती है, मसल्स की जो लेंथ होती है वो आपके पास चेंज नहीं होती सो दैट योर मसल्स डू नॉट गेट लॉन्गर और शॉर्टर बाय बेंडिंग और अ जॉइंट। अगर आप इस एक्सरसाइज में, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में, अगर आप बॉडी पोजीशन, बॉडी को आप बेंडिंग करते हो या जॉइंट आप बेंड करते हो, मीन उसको टर्न देते हो, तो उसमें जो एक्सरसाइज होती है उसमें मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, मसल्स पे कंट्रैक्शन होती है, लेकिन उसमें जो मसल्स की जो लेंथ होती है ना वो शॉर्टर होती है ना ही वो लेंथ लॉन्गर होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस के वो हमारे पास सेम होती है।
अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द नेम एज द टर्म आइसोमेट्रिक कंबाइन द प्रीफिक्स आइसो मीन द सेम एंड द मेट्रिक मीन द सेम डिस्टेंस। मीन जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक्सरसाइज आपके पास एक सेम लेंथ में और एक सेम डिस्टेंस में जो है तो आपके पास हो रही है। सो दैट्स वाई जब आप एक सेम डिस्टेंस में एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल्स की जो लेंथ होती है वो जो है तो चेंज नहीं होती। मीनिंग दैट इन दिस एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ द मसल्स डज नॉट चेंज। वही बात कि ये एक्सरसाइज अब आप खुद भी डायग्राम में देख लो, जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपके मसल्स की एक खास लेंथ है, ठीक है, जो कि शॉर्टर और लॉन्गर नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस जो है तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। इससे प्रीवियस में आइसोकाइनेटिक में हमारे पास मसल्स की लेंथ इसलिए शॉर्टर और लॉन्गर हो रही थी क्योंकि आपके पास किसी मशीन या किसी भी इक्विपमेंट के साथ अगर हम एक्सरसाइज करें तो वो आपकी मसल्स के ऊपर एक खास प्रेशर अप्लाई कर रही थी और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपके मसल्स खुद को क्या करते हैं, लॉन्गर या शॉर्टर करते हैं। जबकि आइसोमेट्रिक में हमारे पास किसी किस्म का रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होता, इसी वजह से जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे पास एक सेम डिस्टेंस में जो है तो वो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं। आपका ये शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शन थी अबाउट बायोमैकेनिक के आपको आइडिया हो गया है कि हमारे पास बायोमैकेनिक क्या है और उसमें किस टाइप की एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती हैं। हमारे पास बायोमैकेनिक जब स्केलेटल मसल्स पर पड़ती है तो हमारे पास कौन से मसल्स जो है तो वो उसमें वर्क जो है तो वो परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट आपकी ये है कि राइट एनी 5 नेम्स ऑफ द आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। मैंने इस लेक्चर में इसी जैसे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स नहीं दी हैं क्योंकि आपकी असाइनमेंट है, आपने उन एक्सरसाइज के नेम्स लिखने हैं जो हमारे पास आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक के टर्म्स में आती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।